300 सब्सक्राइबर्स लिटरली। तो मेरे मैनेजर ने मुझे कुछ महीने पहले एक दूसरे टीम को सपोर्ट करने के लिए दूसरे टीम में डाला हुआ था टेम्पररी बेसिस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम रिपोर्टिंग टू संता, तो संता ने मुझे बंता की टीम में डाला टू सपोर्ट देयर। सो आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड लास्ट वीक ही वो प्रोजेक्ट wrap up हुआ and the project was successful. Whatever the goals of the project was set up, they were all achieved. नाउ मेरी टीम है, संता की टीम में 2 लोगों ने रेजिग्नेशन डाला एंड बंता की टीम का प्रोजेक्ट भी रैप अप हो गया, लेकिन बंता ने ओपन किया अभी एक न्यू प्रोजेक्ट जिसमें उसको भी लोगों की ज़रूरत थी। नाउ संता वेंट टू हिज मैनेजर एंड ही आस्क्ड कि कैन आई हैव तेजस्वी बैक इन आवर टीम फुल्ली नाउ, बिकॉज़ यहाँ पे लोगों ने रेजिग्नेशन डाल दिया है एंड आई डोंट हैव पीपल टू कंप्लीट माय वर्क। नाउ बंता आल्सो टोल्ड हिज मैनेजर कि नहीं, मुझे भी तेजस्वी चाहिए बिकॉज़ आई हैव गॉट लेस कैंडिडेट्स इन माय टीम आल्सो। तो द पीपल संता एंड बंता वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव मैनेजर्स एंड दे टोल्ड देयर प्रॉब्लम्स कि हम मुझे भी लोग चाहिए, मुझे भी लोग चाहिए। तो उनके मैनेजर्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया लेट्स आस्क द कैंडिडेट ओनली। थैंक गॉड उन्होंने इतना रिस्पेक्ट रखा कि वो लोग आके पूछे, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है कॉर्पोरेट्स में। ऐसे आपको पूछा, आपको चॉइस नहीं दिया जाता, आपको उठा के डाल दिया जाता है दूसरी टीम में। तो मेरा मैनेजर ने मेरे साथ मीटिंग ली एंड ही आस्क्ड मी बेसिकली कि से बात की है एंड ही आस्क्ड मी टू आस्क यू बेसिकली कि तुमको क्या चाहिए अपने करियर के साथ। एंड आई क्लियरली टोल्ड हिम सी, मैं आपके टीम में हूँ तो मुझे आपकी ही टीम के साथ कंटिन्यू करना है। आई वॉज देयर जस्ट टेम्परेली, इफ दे नीड एनी हेल्प और सपोर्ट आई विल डू इट, बट आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग टीम ओनली। अब इस बात से बनता छिड़ गया है। हमारा 2 दिन पहले एक लीडरशिप कॉल हुआ एंड सिंस दिस इज अ ईयर एंड इस उस लीडरशिप कॉल में सब रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन वाले एम्प्लॉयज के नाम आए। बंता रिमूव माई नेम फ्रॉम द प्रोजेक्ट कम्प्लीटली। जितने भी लोग थे, 4-5 लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट में काम किया, सबको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में रखा, मेरा ही नाम अकेली का हटा दिया है। पोस्ट दैट लीडरशिप कॉल मेरे मैनेजर ने मुझे कॉल किया एंड ही कंसोल्ड मी कि इट्स ओके तेजस्वी, इट हैपेंस, बट ब्ला ब्ला स्टफ। उसने मुझे थोड़ा बहुत ये किया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो अब मैंने उससे पूछा कि कैन आई हैव द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो ही सेड या श्योर यू कैन टेक अ लीव इफ यू वांट। तो मैं मेरा सो गई। इससे पहले मैंने फ़ोन चेक किया नॉर्मल, मेरा यूट्यूब का एनालिटिक्स भी मैंने चेक किया, मेरे जो 200-300 व्यूज़ है हर वीडियो पे विद माय हैप्पी 40 सब्सक्राइबर्स। मैं सो गई एंड नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ, मैं क्या दिखती हूँ? मेरे सब्सक्राइबर्स सडनली बढ़ गए हैं। मैंने जो एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है अरेंज मैरिज कैन बी स्कैरी, वो सडनली उस पे इतने सारे व्यूज आ गए हैं, सडनली उस पे इतने कमेंट्स आना चालू हो गया है, स्पैम कमेंट्स, इतने सारे हेट कमेंट्स एंड प्लस उस पे से इंस्टा पे मुझे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। मैं मेरा पीसफुल अच्छे से, एक तो मेरा दिमाग खराब था पिछली रात से ही कि यार इसने मेरे को मेरा काम अप्रिशिएट नहीं किया एंड पोस्ट दैट ये चीज हो गई। मोबाइल खोलते ही सारे यूट्यूब के नोटिफिकेशन, उसमें सारे नेगेटिव 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 कमेंट्स। देयर वर पॉजिटिव कमेंट्स एज वेल, लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, पीपल हैव टारगेटेड मी। बहुत सारी फेक आईडीज भी थे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं इस चीज से, या दुखी हूँ। पीपल आर वॉचिंग माई अदर वीडियोज, दे आर लीविंग नेगेटिव कमेंट्स ऑन माई अदर वीडियोज एज वेल। एनीवे, मुझे अभी एक और टास्क है कि उस वीडियो कमेंट्स आ रहे हैं वो डिलीट करो, इसलिए आई हैड केप्ट माय टारगेट अप टू 50 सब्सक्राइबर टिल द ईयर एंड। थैंक्स टू यू गाइस कि आपने उस पे कमेंट करके आप लोग देख रहे हो एंड उसका एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो यू नो माय चैनल इज गेटिंग नोटिस, सो थैंक यू वेरी मच। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। ओके, आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग। मुझे थोड़े कपड़े खरीदने हैं, मेरी दोस्त की शादी है अभी 2-3 दिन बाद एंड आई हैव नो क्लोथ्स टू वियर। सो मुझे वेस्ट साइड जाना है, थोड़ा चेक करना है वहाँ पे कुछ अगर मुझे मिल जाए तो। मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछा इफ वो आ रहा रहेगा तो, लेकिन कल रात को उसने बहुत लेट लॉग ऑफ किया था एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज वीकेंड आल्सो, सो आई हैव टू गो अलोन ओनली। आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी, सो लेट्स गो। मेट अ गर्ल जिसको शॉपिंग करना नहीं पसंद हो, दैट्स मी। लिटरली ऑल माई क्लोथ्स आर ऑनलाइन, मेरे को शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद।
शादी में पहनने लायक कपड़ा नहीं है वेस्ट साइड में, कुछ किसी और स्टोर में जाके रखना पड़ेगा अभी। मुझे कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी अच्छा नहीं था। ट्रेंड्स में चेक किया मैंने, मुझे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला है। मुझे अभी याद आ रहा है कि रात की शादी है, इट्स अ बंगाली वेडिंग एंड ठंड होने वाली है, तो ऊपर से जैकेट रहेगा। मेरा ड्रेस किसको भी दिखने नहीं वाला है, जस्ट सी क्या मैं देखती हूँ। बट आज तो कुछ नहीं मिला है, मुझे कल वापस आना पड़ेगा शॉपिंग करने के। गाइस आई एम बैक होम एंड मैंने लॉगिन किया है थोड़ी देर के लिए बिकॉज आई हैव टू अपडेट माय रिज्यूम. There is a new position that has been opened in my team and I have to apply for this role. This will be for the third time that I'll be applying for this position. 2 साल पहले भी मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था एंड मेरे 2 राउंड्स क्लियर हो गए थे एंड थर्ड राउंड मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ था। एंड जब वो थर्ड राउंड आया तब इनको होश आया कि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही नहीं फिट होती हूँ, कंप्लीट करना पड़ता है, वो टेन्योर ही मेरा कंप्लीट नहीं था। They rejected me and time also I applied for this role in the promotion cycle. Second time में मुझे नहीं मिला, अब this will be the third time. थर्ड टाइम क्या हो रहा है? The hiring manager is someone who absolutely hate me because मैं उसके आगे पीछे नहीं करती हूँ। आई थिंक मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इस वीडियो में। पता चला मैं सुबह सो के उठी एंड ये व्लॉग बहुत ही वायरल चला गया एंड उसने ये व्लॉग देख लिया तो वो तो बस ख़त्म ही कर देगा। इज़ इन द इंटरव्यू पैनल, ही विल डेफिनेटली ग्रिल मी। मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी इस इंटरव्यू के लिए। आई होप इस बार कुछ हो जाए। आजकल मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, लाइक द थिंग्स विच आई एम पुटिंग वर्ड्स दे आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। दूसरी चीज़ें हैं जिसमें मैं बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रही हूँ, वो सक्सेसफुल हो जा रही है। ये अभी मेरा कंपनी का एनुअल बैश हुआ था, 7-8 हज़ार एम्प्लॉय की कंपनी है, उन सबका एक एनुअल पार्टी हुआ था, उसमें मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। I put zero efforts in that dance. Say I'm a very good dancer, but I'm a good dancer. Yeah, and मैंने डांस वांस किया एंड जैसे ही मैं डांस मेरा हो गया एंड आई वेंट टू बैक स्टेज, क्या डांस किया है, क्या स्वैग था, क्या एटीट्यूड था तेरा। आई वाज लाइक टोटली लेजी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस एंड ऑल एंड जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ हो रही नहीं है। तो बेसिकली जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए वो हो रही नहीं है और जो चीज़ में मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रही हूँ वो हुए जा रही है। ओके लेट्स जस्ट रीड सम कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। ही जस्ट डजंट अंडरस्टैंड वाले पे एक लड़का कमेंट कर रहा है, राहुल सिंघानिया। ही इज कमेंटिंग, आप इसको क्लियरली बोल सकते थे उसको बट यू डिड नॉट एंड नाउ यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन हिम, सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन हिम, सो टेक्निकली यू आर मोर ऑब्सेस्ड विद हिम। सो राहुल, मैंने चैनल झक मारने के लिए खोला नहीं है, मैंने कंटेंट बनाने के लिए ही खोला है। मुझे आपकी तरह बैठ के दूसरों के वीडियोस पे कमेंट करने के लिए मैंने चैनल ओपन नहीं किया है सर। लेट्स पिक अप सम अनदर इंटरेस्टिंग कमेंट। अरेंज मैरिज वाले पे देखते हैं। मैं वीडियो हमेशा इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे ही खुद हंसने आता है। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन बहुत फनी है। ओके देयर आर हेल लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। चेक आउट दिस कमेंट गाइस। इट इज फ्रॉम श्रेया शुक्ला। शी इज सेइंग दिस इज ऑड, बहुत सारे कपल्स बनते हैं टूटते हैं, कुछ 2 साल में तो कुछ 4 साल में, पर ज़रूरी नहीं है कि सबकी एंडिंग एक जैसी हो। कुछ चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ख़त्म की जा सकती है
और मैंने खुद मेरी लाइफ में, सॉरी लाइट चली गई है, आई कंटिन्यू रीडिंग दिस कमेंट। कुछ चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ख़त्म की जा सकती है, और मैंने खुद मेरी लाइफ में रिश्ता ख़त्म होने के बाद लोगों को दोस्त, और दोस्त ना सही तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट रखते देखा है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर उस लड़की के माइंड में क्लियर है कि अब एक्स एक्स उसका दोस्त है, और सो शादी करके किसी और के साथ खुश रहना चाहती है, ओके, दीपिका पादुकोण की फैन लग रही है ये, तो वो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े भला? और जरूरी है क्यों उसे? लड़के की लाइफ में कोई नहीं रही होगी और उसने इसे बताया ही होगा। लड़के की लाइफ में कोई नहीं रही होगी क्या, और उसने इसे बताया ही होगा। नई लाइफ है, नए एक्सपीरियंस के साथ शुरू होनी चाहिए। ये जीवन गाथा बताकर आगे के लिए डाउट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए। आई ब्रोक अप विद माई बॉयफ्रेंड 5 years अगो, और कारण ही यही था कि हमारा फ्यूचर साथ नहीं था, पर उसने मुझे लाइफ में उससे नफरत करने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं अब तक नहीं कर पाई। अब वो कनेक्शन नहीं है पर रिस्पेक्ट तो है, क्योंकि भला रिश्ता 2 साल का हो पर रिस्पेक्टफुल था, तो उसे अच्छे नोट पे खत्म करो। वो अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर रहा है, और मैं मेरी, हम दोनों की लाइफ में एक दूसरे के बाद कोई नहीं आया। इवन मैंने तो उसे 4 साल से देखा नहीं, फिर भी अगर कभी हालचाल पूछना हो तो अभी भी उससे इज्जत के साथ बातचीत होती है। तो हर मुद्दे को चुगली बनाने की जरूरत नहीं होती, और सबका रिश्ता एक जैसा नहीं होता। बी मैच्योर इन योर लाइफ। रिश्ता खत्म होने का मतलब हमेशा दुश्मनी हो जाना नहीं हो जाता है। सो श्रेया, आपका पॉइंट सही है, बट दिस इज माई फकिंग चैनल एंड मुझे चुगली करनी है। सो आप अपने चैनल पे अपने एक्स के साथ रिस्पेक्टफुल दोस्ती रखिए, और ये सब ज्ञान आप अपने चैनल पे दीजिए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।